हे हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये देखना, ये स्क्रीनशॉट मैंने 2022 में लिया था, ठीक है। और उस टाइम और इस टाइम का दोनों में अंतर दिखाएंगे ना आपको, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना। देखो देखो इधर ऐसे ही देख के पता चल रहा होगा, मैं पूरा पूरा कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ P6 था पहले, और इस टाइम P है 21, ठीक है। और उस टाइम जो इंडस्ट्रियल P था 25, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है ना। ठीक, अब देखो, यहाँ पे देखो, ये 2000 जो फ़ोटो वाला है, ये 2022 में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। देखो उस टाइम 6 का पी था, और पी भी 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम था। और इंडस्ट्रियल पी 6 का था, और 13 का इंडस्ट्रियल पी था ना। तो इंडस्ट्रियल पी से और जो हमारा पी है वो 6 पे है, तो कम में है, ठीक है। और पी भी हमारे लिए कम में था, ठीक है। पहले यहाँ पर डिसाइड करते हैं। देखो, ये जो हमारा जो है इंडस्ट्रियल पी से ये कम पे था, ठीक है। बहुत अच्छा है, 20 से कम होना चाहिए। और ये 2 से कम होना चाहिए, वो भी है। और यहाँ पे आरओई भाई 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 15 पे ही है। और 4%, 4 रुपये अर्निंग दे रहा है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 4% का दे रहा है। 33 का बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू के पास ही मिल रहा था, ठीक है। 10 का फेस वैल्यू, यानी ऑलमोस्ट सभी फैक्टर एकदम बिल्कुल पॉजिटिव थे, बस एक फैक्टर छोड़ा के ये, ठीक है। तो सपोज़ करो कि पहले नंबर के अगर बाय करते, तो अब देखो कितना टारगेट कितना होता। टारगेट मैंने आपको पहले ही बता रखा था, 3 गुना हो जाए तो, ठीक है। और जो पिछली वीडियो में, बस यहाँ पे समझो। तो 6 का है, तो 6 और ये 13, तो अंतर कितना है, यानी 6 हमारे 6 6 दूनी 12 है, यानी 2 गुना आप लेके चल सकते हो, ठीक है। 2 गुना आप पैसा लेके चल सकते हो। बट हम 3 गुना लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा एक जो रूल है वो रूल है ना। और अब मैं डिफरेंस देखते हैं, तो इस हिसाब से हमारी बाइंग बनी थी ना, और डेप्ट भी इसका ज़्यादा था। तो अब देखते हैं, अब वाले में इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये इसमें देखो, इसमें इंडस्ट्रियल पी 21 का है, इस टाइम 6 पे, और इस टाइम 2 पे, जो 2 से कम होना चाहिए, 262 है। और उस टाइम पी भी इतना पा था, और यहाँ पर 13 था इंडस्ट्रियल पी, और है 25 का, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, डेप्ट टू इक्विटी, यानी डेट है 2.4373, और यहाँ पे 8 का था, यानी समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी समझ रहे हो कि बहुत बढ़िया इसने अपना डेप्ट टू इक्विटी कम किया है इसने। फेस वैल्यू अभी भी 10 का है, और 33 का जो बुक वैल्यू था वो 33 का ही है। और उसके बाद सॉरी, उस टाइम बुक वैल्यू 33 का था, और उस टाइम 43 का है, ठीक है। बुक वैल्यू बढ़ चुका है, और इस टाइम अभी 100 रुपये चल रहा है। और उस टाइम अर्निंग 4 रुपये होता था, और 5 रुपये हो रहा है। और 12% का आरओई इस टाइम चल रहा है, उस टाइम 15% था, सोच लो, ठीक है। उस टाइम 15% था। तो इसने कहाँ पैसा यूज़ किया है, अपने ग्रोथ पे, ठीक है। अगर मैं सब हटा दूँ, तो इसने यूज़ किया है भैया, इसने अपना, अब सॉरी, मार्केट कैप भी देख लेते हैं एक बार। मार्केट कैप था भाई 42,000 करोड़, ठीक है। और अब कितना है, 1,42,000 करोड़, 1,48,000 करोड़, ठीक है। तो बहुत मार्केट कैप बढ़ा लिया अपना, ठीक है इसने। और मैं अगर सही कहूँ, तो यस, कंपनी बाय करने लायक है, बट थोड़ा क्योंकि इसने अपना डेप्ट कम करने पर फोकस किया है, ये बहुत अच्छा संकेत है। डिविडेंड को कम करके, डिविडेंड पहले 4% का था, उसको कम करके इसने अपना डेट कम करने का प्रयास किया, वो अर्निंग पर शेयर बढ़ाया है, ठीक है। तो इसको बाय करने पर सोच सकते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा गिरावट पे, बट ठीक है, अभी 100 रुपये पे है। एक्चुअल में अगर इसका शेयर प्राइस अगर देखा जाए, तो अभी है लगभग लगभग, हाँ, मतलब 90 रुपये के आसपास इसको बाय कर सकते हैं हम, ठीक है।